नमस्कार दोस्तों, मैं इस बार धर्मेंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो अपन नया चैप्टर चालू करेंगे प्रतिशत है। और सभी को पता है कि प्रतिशत का पेपर में कितना अहम रोल होता है। अगर आपसे प्रतिशत के क्वेश्चन लगते हैं तो आपके अधिकतर जो टॉपिक हैं उसमें क्या होते जाता है, क्वेश्चन क्या होते जाते हैं, क्लियर होते जाते हैं। तो प्रतिशत को तो वैसे पहले स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आज प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। और प्रतिशत में अपन बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन उठाएंगे और एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन को लेके जाएंगे। तो आइए थोड़ी सी बेसिक जानकारी करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन के थ्रू में आपको वहीं पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। जैसे आपको पता है कोई भी चीज क्या होती है, अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्लियर है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब एक जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, पूरा 100% होता है। जैसे दो होता है तो ये अपने आप में क्या होता है, पूरा 200% होता है। जैसे तीन होता है तो तीन क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, 300% होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे अपन किसी से अपनी तुलना करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, हम तो 100% है भाई, है ना, तेरा तो नहीं पता। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति भी अपने आप में क्या है, 100% है। अपने नजरिए से नहीं है, लेकिन उसके नजरिए से वो भी क्या है, 100% है। तो इस दुनिया में जो भी चीज है, जितनी भी चीज है, वो क्या होती है, सभी अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। बाकी आपने फ्रैक्शन वैल्यू से तो सीखा ही होगा कि 10% को आप 10/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। मैं ये चीजें क्वेश्चन के थ्रू करते जाऊंगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको उनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होती जाएगी, इसलिए मैं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आप बेसिक सी जानकारी और देख लीजिए, 2 मिनट। जैसे आप नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन के साथ में अगर का, की और से, ठीक है ना, का, की और से लगा हो तो उसको आप सीधा उठा के क्या कर देंगे, बटे में नीचे रख देंगे। बात समझ में आ रही ना? अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि का, की, से, जैसे 3/5 का 1/6 कितना परसेंट होगा, तो जिसके साथ में का लगा होगा आप उसको उठा के कहाँ पे रख देंगे, नीचे रख देंगे। अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैं इसको नीचे रखूं कि इसको ऊपर रखूं। फिर वो क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन जमाते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम अपना ज्यादा जाता है। तो आइए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा। क्या बोल रहा है, 1/3 का 1/3 का कितना कितना प्रतिशत 2/3 होगा, 2/3 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं इसका इक्वेशन जमाऊंगा तो टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला आपसे, किसके साथ में का लगा है, 1/3 के साथ में का लगा है ना, तो आप क्या करिए, सीधे 2/3 लिखिए। 2/3 के नीचे क्या लिख दीजिए, 1/3 और प्रतिशत का लगा दीजिए 800। बात समझ में आई कि नहीं? आपको पता है ये नीचे की चीज कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ऊपर की चीज कहाँ जाएगी, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 3 कहाँ चला गया, ऊपर, और ये वाला 3 कहाँ आ गया, नीचे। इनटू कितना कर देंगे, 100%। ये 3 से 3 कट गए और 2 में मैं 200 का गुणा करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं, कि जिसके साथ में भी का, की, से लिखा हो आप उसको उठा के सीधे नीचे रख दीजिए और प्रतिशत का 100 में गुणा कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो निश्चित इतनी बात समझ में आई होगी। तो आइए अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 जो मीटर है, बोल रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का कितना 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 प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। मुझे बताइए, ये क्या है, 80 मीटर है और ये क्या है, 5 किलोमीटर है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं। और किसके साथ में लगा है, का लगा है ना। तो का का मतलब मैंने क्या बोला था, जब भी का आ जाएगा वैल्यू को कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। तो ये तो हो गया 80 मीटर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर। और आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो नीचे कितने गुणा कर दिए 1000 का, तो ये भी मीटर में चेंज हो गया। प्रतिशत का लगा देंगे यहाँ पर 100। ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो चली गई, ये 1 जीरो से आपकी 1 जीरो चली जाएगी। कितना बचा, 8 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। भाग लगा देंगे तो 5 एकम 5, बचे कितने, 3। तो 3 बटे कितना हो गया, 5%। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा है,
जो 12 घंटे है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? बात समझ में आ रही ना? किसके साथ में लगाए का? दिन के साथ में लगाए कि नहीं? तो आप 12 घंटे को ऊपर रख दो, 12 बटे कितना हो गया 3। अब मुझे एक चीज बताइए कि भैया एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो मैं क्या करूंगा, 3 में कितने गुणा कर दूंगा? 24 से गुणा कर दूंगा कि नहीं? हो गया ये मेरा दिन में, तो ये भी सॉरी ये भी घंटे में हो गया, तो ये भी घंटे में हो गया। आप प्रतिशत से क्या लगा देंगे? 0, डबल 0। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी कितने हो गए? 24, और 2 से इसको काट देंगे कितनी बार कट जाएगा? 50। तो ये कितना आ गया अपना? 50 बटे 3, और 50 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में का की के से आ जाता है तो उसके साथ में आप क्या लगा दीजिए? उसको उठा के नीचे रख दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि x माइनस वाई का 30%, क्या बोल रहा है? यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 18% के बराबर, तो आपको बताना है x अनुपात y का मान क्या होगा। तो आपको बताना है x अनुपात y का मान क्या होगा। ठीक है, मुझे बताइए ये परसेंटेज से ये परसेंटेज यहीं पे काट देते हैं। क्लियर है? और कितने से काट रहा है? 6 से काट दो। तो 6 पंजे कितना हो गया? 30, और 6 तिया कितना हो गया? 18। इस 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5x माइनस कितना हो जाएगा? 5y बराबर से 3 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3y। x वाले पद को एक साइड ले आओ, तो 5x है, ये 3x इधर आएगा तो काय में आ जाएगा? माइनस में। अब ये प्लस, ये माइनस में किधर जाएगा तो काय में हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2x, और 5 और 3 कितने हो गए? 8y। क्लियर है? तो x यहीं पे रहेगा, y इसके नीचे जाएगा, तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 2, और इसको काट देंगे तो कितना हो गया? 2 एकम 2 और 2 चौको 8। तो x अपन y का मान कितना आ गया भैया? x की वैल्यू कितनी आ गई? x अपन y, x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये क्या हो गया? आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। एक संख्या है, अब जरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। एक संख्या है, कितनी है? 22.5% है। अगर इस संख्या को बढ़ाया जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 98 हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लो। देखो धीरे धीरे करके सीख जाओगे। तो 42 दूनी 44 और 1 कितने हो गए? 45। 45 बटे कितना हो गया? 2, और प्रतिशत का लगा देंगे आप 100। क्लियर है? 5 से काट देंगे, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, मतलब कितना हो गया ये? 9 बटे कितना हो गया? 20 दूनी 40। तो जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली क्या होती है? मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या। क्या होती है? मूल संख्या। तो ये जो 22.5 है ना, ये 40 का 12.5%, 22.5% ही कितना है? 9 है। ये मूल संख्या कितनी है? 40 है। 40 का आप 22.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कहने का मतलब था पहले संख्या कितनी? 40 थी, अब 40 का 22.5% कितना आया? 9 आया। लेकिन क्या बोल रहा है कि उसका 22.5% क्या है? बढ़ा रहा है। मतलब एक्चुअली जो पहले संख्या थी वो कितनी थी? 40 थी। अब 40 में कितना बढ़ गया है? 9 बढ़ गया है। तो अगर 40 में 9 बढ़ गया है तो मुझे बताइए संख्या कितनी हो गई है? 49 हो गई कि नहीं? जबकि आपको 49 का मान कितना देके रखा है? 98 देके रखा है कि नहीं? जबकि आपको 49 का मान कितना देके रखा है? 98 देके रखा है। तो आप 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो कि नहीं? तो 49 एकम 49, और 49 दूनी कितने हो गए? 98 होते। और मूल संख्या कितनी थी आपकी? 40 थी। तो 40 में आपने कितने गुणा कर दिया? 2 का गुणा कर दिया। तो 40 दूनी क्या हो गया आपका? 80 हो गया। बात समझ आई कि नहीं? तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि अगर 10% है, 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो 10 क्या होगी? इसमें मूल संख्या होगी, और 1% क्या इसमें चेंज आया है। मतलब इसका 10%, 10 का 10% कितना आया? 1 आया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये 1 इसमें बढ़ाया है, तो 10 होता तो कितना हो गया? 11 हो गया। तो ऐसे यहाँ पर कितना था? 40 था। 40 में कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। कितना हो गए? 49। और 49 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 98। मतलब 2 बार, 2 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 आता है, तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, कितना परसेंट जोड़ रहा है वो, 37.5%। कितना जोड़ रहा है, 37.5%। क्लियर है, 37.5%। इसकी एक्चुअली वैल्यू होती है 3/8, लेकिन अब आप धीरे धीरे सीख जाओगे। 37 दूनी कितने हो गए, 74। 74 और कितने हो गए, 75। 75 बटे कितना हो गया, 2 प्रतिशत से कितना हो गया, 100। क्लियर है, 25 से काट देंगे, 25 या 75 और 25 चुको 100, तो ये कितना हो गया, 3 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा 8 क्या होगी आपकी, 8 जो है आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या है। और इसमें चेंज कितने का आया है, 3 रुपए का। जो चेंज आया है वो कितने का आया है, 3 रुपए का। वो क्या बोल रहा है, मूल संख्या में जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाती है, 1320 हो जाती है। मतलब 8 में कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। 8 में वो 3 जोड़ रहा है तो संख्या कितनी हो जाती है, 1320। तो मूल संख्या पूछी है, तो आप 1 यूनिट का मान निकाल लो। 8 और 3 कितने हो गए, 11। 11 की वैल्यू कितनी होगी, 1320। काट दो भैया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। कितनी बार कटा ये, 120 बार कटा। अपनी मूल संख्या क्या है, अपनी मूल संख्या कितनी है, 8 है, तो इसमें कितने गुणा कर देंगे, 8। तो 12 अट्ठे कितना हो गया, 96 और एक ये 0। मतलब जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, 960 रुपए। तो निश्चित क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहतरीन है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है, 62.5% स्वयं से घटाया जाता है, तो जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 63 से 21 हो जाती है। कितना घटा रहा है, 62.5%। मतलब जो संख्या है उसका कितना घटा रहा है, 62.5% घटा रहा है। तो संख्या कितनी हो जा रही है घटने पे, 63 से कितनी हो जा रही है, 21 हो जा रही है। तो आप कर लीजिए, पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 62 दूनी कितना होगा, 124। 124 और कितने होगा, 125। 125 बटे कितना हो गया, 2 प्रतिशत का लगा देंगे यहाँ पर 100। काट देंगे, 25 पंजे 125 और 25 चुको 100, तो ये कितना हो गया, 5 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 क्या है, इसमें मूल संख्या है, ठीक है ना, मूल संख्या। और 8 का ही 62.5% कितना है, 5 है। आप निकाल के देख लीजिएगा, 8 का 62.5% कितना आएगा, 5 आएगा, 100%। ठीक है ना। तो इसमें चेंज आया है, अब बोल रहा है इस संख्या को इसमें से घटा दिया जाए। तो मुझे बताइए 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचा, 3। एक्चुअली जबकि 3 की जो वैल्यू देके रखी है वो कितनी देके रखी है अपने को, 6321 रुपए। तो अपने को मूल संख्या बताना, मूल संख्या कितनी है, 8 है। तो पहले 1 यूनिट का मान निकाल लो। तो भैया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और तरह कितनी 0 की भागनी तक 0 और 30 आते कितना हो गया, 21। या 2 17 मत कर लेना, 0 आएगा। अब मूल संख्या कितनी है आपकी, 8 है। तो आप क्या करो, 21 7 में कितने गुणा कर दो, 8 का। 8 7 56 के 6, ये बच्चे 5, 8 एकम 8 और 8 दूनी कितने हो गया, 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 16,856। निश्चित आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर बढ़ाने का बोलेगा तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर घटाने का बोलेगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर गुना करने का बोलेगा तो गुना कर देंगे। अगर भाग करने का बोलेगा तो भाग कर देंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाता है। 157 सही 1/7% हो जाता है। ठीक है ना। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का कितना हो जाता है, 57 सही 1/7%। मतलब वो संख्या कोई 64 थी और 64 के साथ किसी संख्या को जोड़ रहा था, तो वो कितनी हो जा रही थी, 157 सही 1/7%। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसको 2 पार्टों में तोड़ लीजिए। क्या आप इसको 100 प्लस 57 सही 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 1 है तो वो क्या होगा, 100%। 2 होगी तो वो क्या होगा, 200%। 3 होगी तो वो क्या होगी, 300%। तो क्या करते हैं अपन, ये 100 की जगह पे प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको तोड़ लेते हैं भैया। तो आप गुणा कर लीजिए, 57 में पहले 7 का, 7 7 49 के 9 हाथ के कितने आ गए, 4। 7 पन्ना 35, 35 और 4 कितने हो गए, 39। 399 में ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 400/7 और प्रतिशत का लिख देंगे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो तो क्या बचा अपने पास, 1 + 4/7। तो 7 एकम 7 और 4 कितने हो गए, 11 बटे कितना हो गया, 7।
आई की नहीं बात समझ में? तो एक्चुअली जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। अब वो उसमें कितना जोड़ रहा है, वो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। मतलब इसमें जोड़ा कितना है, इसमें जोड़ा कितना है, इसमें जोड़ा है 4, जब तो 11 बनी ना। इसमें पहले संख्या 7 थी, अब कितनी हो गई 11, तो जोड़ा कितना है 4। जबकि जो 64 है, मतलब वो संख्या 4 है, और 4 का मान कितना देके रखा है आपको 64। अगर 4 का मान अगर 64 देके रखा है तो आप 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो। 1 यूनिट का मान 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 छम 24, कितना आया 16 आया। और मूल संख्या अपनी कितनी है 7 है, तो 16 में कितने गुणा कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे। 7 छम 42 के 2 हाथ के 4, 7 एकम 7 और 4 कितने हो गए 11। तो एक्चुअली जो संख्या थी वो कितनी थी 112 रुपए। आया क्वेश्चन समझ में? तो आया होगा क्वेश्चन निश्चित समझ में। आइए नेक्स्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम में देखो क्या बोल रहा है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं की कितनी हो जाती है 444 सही 4/9%। क्लियर है? 444 सही 444 क्लियर है? और कितनी हो जा रही है भाई ये, एक मिनट देखिए, 930 हो जा रही है। कितनी हो रही है 930। मतलब 930 में कोई संख्या जोड़ रहा है तो वो कितनी हो जा रही है 444 से 4/9। क्या आप इस पर ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, 400 प्लस 44 से 4/9 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। 400 के लिए अपन 1 लिख सकते हैं, सॉरी 4 लिख सकते हैं बिल्कुल। बस इसको तोड़ लेते हैं भाई। तो 44 से 4/9 को कर लेते हैं पहले तो 44 में 9 का गुणा कर लो, 9 चौको 36 के 6 हाथ के है 3, 9 चौको 36 और 3 कितने हो गए 39, 396। 396 में 4 ऊपर का जोड़ दो, कितने हो गए 400। तो ये कितना हो गया 400 बटे कितना हो गया, नीचे 9 है और प्रतिशत का लगा देंगे 0, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, तो ये कितना हो गया 4 + 4/9। तो 9 चौको 36, 36 और 4 कितने हो गए 40, तो 40/9। तो एक्चुअली वो संख्या 9 थी और 9 से बढ़ के वो कितनी हो गई है 40 हो गई है। मतलब इसमें कितना जोड़ा होगा उसने, 31 जोड़ा होगा कि नहीं। और इस 31 का मान उसने अपने कितने के दे के रखा है, 31 का मान उसने अपने को दे के रखा है 930 रुपए। 31 का मान अगर 930 है तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो कि नहीं। तो 31 एकम 31 और 31 ये कितने होते 93। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया 30, और अपने को कितने यूनिट का मान बताना है 9 यूनिट का मान। यही है ना मेन संख्या अपनी, ये 9 का किसमें गुणा कर देंगे, तो 9 दिए कितने हो गए 27। तो आंसर कितना आ जाएगा 270। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। कितना हो जाती है 116 सही 2/3%। कितनी हो जाती है 116 सही 2/3%। क्लियर है? देखिए मैं आपको फ्रैक्शन यहीं से सिखाता भी जा रहा हूँ डायरेक्ट को कैसे कैसे निकालना है। क्या आप इसको 100 प्लस 16 सही 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया ये तो 100 के लिए मैं क्या 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। 16 सही 16 थी 48 और 2 कितने हो गए 50, 50 बटे कितना हो गया 3 और प्रतिशत का लगा देंगे 100। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो 1 + 1 कितना हो गया 6। देखो अब आपको क्या याद हो जाएगी ना, 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे कितनी होती है 6 होती है। गुणा कर देंगे तो 6 एकम 6 कितना हो गया 7/6। मतलब एक्चुअली जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, जो मूल संख्या थी वो कितनी थी 6 थी। अब वो बढ़कर कितनी हो गई है 7 हो गई है, बढ़कर कितनी हो गई है 7 हो गई है। और ये 7 में कितने का चेंज आया है 1 रुपए का। कितने का आया है 1 रुपए का, और 1 की वैल्यू उसने कितनी दे के रखी है 16 यूनिट। तो अपने को 6 यूनिट का मान बताना है। तो 6/1 इंटू कितना कर देंगे 16, तो 16 छम कितने हो जाएंगे 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 96। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, आपके बेसिक से क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब मैं टाइप को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आज आप क्या करिएगा, जो बढ़ाने वाले क्वेश्चन है घटाने वाले क्वेश्चन है आप घर पे करके देखिएगा, निश्चित है आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, आप चेंज करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। बोल रहा है एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। मतलब कोई संख्या रही होगी, उसने उस संख्या में कितने से गुणा करना था 3/4 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया उस संख्या में 7/7 ये 3/5 है,
किसी संख्या में 3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, उस संख्या में 7/4 से गुणा कर दिया, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक है, मतलब पहले मेन संख्या ये थी, अब वो कितनी गई, ये हो गई है। अगर मैं x से करूंगा थोड़ा सा लंबी जाएगा। आप क्या करिए, ऐसी संख्या मान लीजिए कि जो 3/5 और 7/4 से कट जाए, जिससे 3/4 और 7/4, सॉरी 3/5 है यहाँ पर, बार बार, और ये 7/4 से कट जाए। तो मुझे बताइए 5 और 4 से कटने वाली आप कोई भी संख्या ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ 20, 20 कट जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ 20 में यहाँ पर गुणा कर देता हूँ और 20 में यहाँ पर गुणा कर देता हूँ। तो 5 से मैंने इसको काटा तो 5 को कितने हो गए 20, तो 4 दिए कितने हो गए 12। मतलब कहने का मतलब एक्चुअली वो संख्या कितनी थी, पहले 12 थी। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना होगा 7 पन्ना कितने हो गए 35। बात समझ में आई कि नहीं? पहले वो संख्या कितनी थी, 12 थी, अब वो कितनी हो गई है 20 हो गई है। मतलब कितने का चेंज आया है, तो 35 में से कितने घटा देंगे, 12 घटा देंगे। तो 5 में से 2 गए कितने हो गए 3, और 3 में से 1 गए कितने बचे 2। मतलब चेंज कितने का आया 23 का आया है। चेंज कितने का आया 23 का आया है, और 23 कितने पे आया है 12 पे आया है। प्रतिशत का लगा देंगे आपको, बात समझ, काट देंगे भैया। 4 दिए कितने हो गए 12 हो गए, और 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। गुणा कर देंगे भैया, 25 दिया 75 के हो गए 5, हाथ के है 7, और 25 दूनी हो गए 50, 50 और 7 कितने हो गए 57। बटे कितना कर देंगे 3 भाग लगा देंगे, तो कितना जाएगा 3 एकम 3, बचे कितने 2, 3 नाम 27। क्लियर है? फिर तारीख 5 की 3 एकम 3, बचे कितने 2, 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 191। सही 2/3% का क्या आया है, इसमें चेंज आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत चेंज बताए। मतलब उस संख्या को क्या करना था, उसको 5/3 से गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था, लेकिन वो होशियार ने क्या कर दिया, उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। तो प्रतिशत चेंज कितना आया, तो मैंने क्या बोला, आप क्या करो 3 और 5 से एक संख्या कटने वाली कौन सी ले लो 15। तो आप क्या करो 5/3 में कितने गुणा कर दो 15 का, और 3/5 में कितने गुणा कर दो 15 का। तो 3 से काटा 3 एकम 3, 5 15 कितने हो गए, ये 25 हो गए। 5 से काटेंगे 5 दिए 15 कितने हो गए 9 हो गए। मतलब एक्चुअली जो पहले संख्या थी 25, अब वो कितनी हो गई 9 हो गई है। तो कितने का चेंज आया हुआ है, तो 25 में से आप 9 को घटा दो, तो 15 में से 9 गए कितने बचे आपके 6। मतलब कितने का आया चेंज 16 का। ये 16 का चेंज कितने पे आया है 25 पे, और प्रतिशत का आप लगा देंगे 100। 25 से कम 25, तो 25 चुको 100, तो कितना आंसर आ गया 64% का क्या हुआ उसमें डिक्रीज हुआ है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे। क्या बोल रहा है, हंसू ने एक संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। कितने से गुणा किया था, 4/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया 3/4 से गुणा कर दिया। तो आप क्या करिए 3 और 4 में ऐसी संख्या ले लीजिए जो कट जाए। तो मैं 12 ले लूं, 12 कट जाएगी, 12 ले लो, 24 ले लो, 48 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 और 4 से कटने वाली संख्या क्या है 12 है। तो मैंने क्या कर दिया 4/3, और वो संख्या मान ली मैंने 12। ऐसे 3/4 इंटू कितना कर दिया मैंने 12। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये कितना हो गया 16 आ गया। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये कितना हो 4 3 कितना हो गया 12 हो गए। सॉरी 3 बार 4 3 12, 3 3 का कितना हो गया 9 हो गए। तो कितने का डिफरेंस आ गया इसमें, 16 में कितने का डिफरेंस आ गया 9 का आ गया। 16 में से 9 गए कितने बचे भैया 7। डिफरेंस कितने का आ गया 7 का आया। किस पे आया 16 पे। प्रतिशत का लगा देंगे कितना 100। 4 से काट दो 4 चुको 16, और ये कितने हो गए 25। गुणा कर देंगे 25 छक्का 150, 25 सत्ते कितना हो गया 175। 175 में आप 4 का भाग लगा दो, लगा देंगे 4 चुको कितने हो गए 16, बचे कितना 1, 4 दिया 12, बचे कितने 3, तो 3 बटे कितना हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 63 सही 3/4%। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निश्चित है आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज अपन ने केवल 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, एक बेसिक क्वेश्चन किए हैं, और एक व्यक्ति जो गलती करता है फिर उसको सुधारता है तो उसमें त्रुटि कितनी होती है। कल से जो करेंगे अपन फिर नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे, और कल जो होंगे क्वेश्चन ज्यादा होंगे। और अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। वैसे सपोर्ट आपका अच्छा मिल रहा है अभी मेरे को, ठीक है, नया चैनल है
तो आप चैनल को भी क्या करिए, सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।